श्री रामनवमी शोभा यात्रा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष संत श्री देवराहा शिवनाथ दास जी महाराज के नेतृत्व में श्री रामनवमी महोत्सव शोभा यात्रा समिति के सदस्यों के लिए मैना सुंदर धर्मशाला में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सम्मान समारोह के पूर्व समिति के सदस्यों को संबोधित करते हुए संत श्री देवराहा शिवनाथ दास जी महाराज ने कहा कि जब जीव विनम्र और अहंकार से रहित हो जाता है तब उसे ईश्वर की प्राप्ति होती है। हमारे प्रभु श्री राम मर्यादित आचरण के और अहंकार रहित थे, वैसे प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव मनाने का हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अतएव हम लोगों को भी भगवान श्री राम के आदर्श का अनुकरण करना चाहिए। संत श्री ने आगे कहा कि भगवान राम का अवतरण इस धराधाम पर असुरों का मर्दन करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए हुआ है। इसलिए मैं सभी राम भक्तों से अपील करता हूं कि सभी राम भक्त आगामी 6 अप्रैल को मर्यादित तरीके से लाखों लाख की संख्या में भाग ले। वहीं समिति के महासचिव शंभू प्रसाद चौरसिया ने कहा कि शोभा यात्रा की सारी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। हम लोग सभी राम भक्त से अनुरोध करते हैं कि आप लोग अनुशासित होकर शोभा यात्रा में भाग ले ताकि वह भव्य शोभा यात्रा ऐतिहासिक हो सके। हम सभी माताओं बहनों से अनुरोध करते हैं कि आप सभी लोग भी इस भव्य शोभा यात्रा में बढ़ चढ़ कर भाग लें। इस दौरान अखंडानंद जी, दांडी बाबा, बड़ी मठिया के महंत अयोध्या दास जी, उपाध्यक्ष सह मंच व्यवस्था प्रमुख श्री विभू जी, उपाध्यक्ष सह ग्रामीण अध्यक्ष सन्नी पांडे, झांकी प्रमुख शंभू सिंह, संजय कनौड़िया, व्यवस्था प्रमुख अजय गुप्ता, धर्मशाला प्रमुख मनीष, कोषाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह, सह कोषाध्यक्ष गोकुल सिंह, स्टार प्रचारक सरोज पांडे, सुरक्षा प्रमुख राजेश्वर पासवान, हरिओम सिंह, सचिव सुधीर सिंह, शैलेंद्र जी, रथ सजावट प्रमुख विक्की जी, राहुल कुमार, ऋतिक कुमार, संतोष, हिमांशु कुमार केसरी, राजनंदे, अभिषेक केसरी, सोनेलाल, हरेंद्र जी, सहनगर रामलीला समिति अध्यक्ष अर्चना सिंह, डॉक्टर विजय कुमार गुप्ता, डॉक्टर केन सिन्हा, डॉक्टर विकास सिंह, विजय राणा प्रताप, शंभू सिंह, रोहित सिंह बजरंगी सहित कई अन्य राम भक्त उपस्थित हुए। आज श्री रामनवमी शोभा यात्रा समिति के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। लघुता से प्रभुता मिले, लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर, जीती हाथी जीती कर ले चली, हाथी के सुरधूर हनु। लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर, जीती साकर ले चली, हाथी के सिद्धूर। देखिए, जब तक अहंकार नहीं मिटेगा तो देश में कुछ नहीं होगा। अहंकार मिट जाएगा तो सब हो जाएगा। इतना पूजा पाठ धर्म करो लेकिन सब अहंकार में, सब अहंकार में, सब। इसलिए जिस दिन अहंकार मिट जाएगा, अहंकार मिटाने वाला योग होगा तो कल्याण होगा, कल्याण होगा। सब ऐसी होगा, ईश्वर के भक्त होगा। राम जी हमारे तो हैया है, पहले से भी है और आज भी है और कल भी रहेंगे, वही सब कुछ है। तो राम जी का नाम लेने से सब हो जाएगा, नाम सुधार देगा तो मन राम जी में हो जाएगा। तो देश दुनिया में मन रमन करेगा, कुछ नहीं होगा। हेलो, तो हम इतना कहेंगे कि राम नाम हो लेकिन दिल की शुद्धि हो। दिल जब तक शुद्ध नहीं होगा तो राम नाम आधा होगा। राम नाम तब शुद्ध होगा जब दिल से राम नाम कहा जाए और दिल को वैसे बनाया जाए कि सब अपना है, कोई गैर नहीं है, सब हो जाए।
उसका नाम है विश्वास। विश्वास बहुत महंगा चीज है। विश्वास सभी लोग कहते हैं कि मैं विश्वास करता हूँ, लेकिन कोई विश्वास करता नहीं है। इस रथ पर पत्थर की मूर्ति है, लोहे की मूर्ति है, तो लोहे की मूर्ति है। और इससे बड़ा भाषाई कौन होगा तो सरकार प्रभु श्री राम को अपने कई वर्षों से इसमें आता हूँ, तो मैं एक ही बात कहूँगा, ज्यादा बोलने का समय नहीं है। विश्वास करिए, साक्षात प्रभु बैठे हुए हैं, उस प्रभु को हम लेकर के रात घूमते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ श्री रामनवमी शोभा यात्रा विगत 2000 से सतत चली आ रही है और इस बार जो शोभा यात्रा निकलेगी वह 25वीं होगी, यानी कि 25वीं सालगिरह रजत जयंती को पूरा करेगा रामनवमी शोभा यात्रा। किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत कर देना उतना मायने नहीं रखना जितना उसको सतत तरीके से करते रहना। और एक समय ऐसा था जब बच्चे जो हैं अपने सनातन के बारे में उतना जान नहीं पा रहे थे, और भारतीय संस्कृति जो है वह सनातन की ही देन है। और जैसे कि हम लोग इंग्लैंड के रहने वाले को अंग्रेज कहते हैं, इटली के रहने वाले को इटालियन कहते हैं, तो हिंदुस्तान में किसी धर्म संप्रदाय के लोग रह रहे हैं वो अलग है, लेकिन हम सब हिंदुस्तानी हैं, तो उस नाते से हम सभी हिंदू हैं। तो एक तरह का यह भी संदेश देता है हमारा सनातन। और दूसरी चीज़ है, प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जो चरित्र है वह युवाओं के लिए अनुकरणीय है और वंदनीय है, अपने सभी कर्तव्यों के बारे में बताता है। तो चाहेंगे कि युवा ही नहीं, जितने भी भारतवासी हैं रामायण पढ़ें और उनके चरित्रों को जिए, तो भारतवर्ष फिर से राम राज्य के रूप में स्थापित होगा। आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामना, और साथ ही नवमी भी चल रही है उसकी भी मंगल कामनाएं देती हूँ, और सभी को जय सिया राम।